हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेटा, आज हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ट्रिगो वाले क्वेश्चंस करने हैं, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, उनको करने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं बच्चों। तो वो जो पॉइंट्स ध्यान रखने होते थे मैंने आपको बताई थी, चार बातें थी बच्चों, वो चार, है ना। एक तो ये कि इंटरवल आपको दे रखा होगा हमेशा। दूसरा, क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तीसरा, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। और चौथा पॉइंट था बच्चों क्या, जनरल सॉल्यूशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले जो कि आपने याद कर लिए हैं। चलो बच्चों, अब इसके बाद हम अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ये लो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। ये बच्चों, ये देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा 126 तक तो हम कर चुके हैं। अब हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं और हम आ रहे हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 127 पे। 127 पढ़ो बच्चों। कह रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय ये एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन यहाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन यहाँ, एंड नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहा, 0 से π/2। ठीक है, तो चलो मैं कराता हूं इसको बोर्ड पे, आपको सारे बच्चे ध्यान दो। ये देखो बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और आपसे बोला है कि अलग अलग इंटरवल में आपको चेक करना है ना। चलो, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, एफ डैश एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, है ना। ठीक है, और अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा साबित करो 0 से π/2 में। बच्चों, फर्स्ट पार्ट 0 से π/2 के दौरान, 0 से π/2 के दौरान आप चेक करो, प्रूव करो बल्कि, कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, है ना। तो देखो कैसे करोगे आप। एक बात बताऊं, कॉस एक्स, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स, कॉस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, कहने का मतलब पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। 0 से बड़ा होना मतलब क्या होना, पॉजिटिव होना, है ना। दैट इज पॉजिटिव इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, है ना। 0 से π/2 का मतलब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर कोई पॉजिटिव होता है ना, यानी कि जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा आती है, पॉजिटिव आती हैं, अगर एक्स कहां से कहां तक है, 0 से लेकर π/2 तक है। ओके, तो अब सुनो, दिस इम्प्लाइज, कहने का मतलब ये क्या है, इसको कहीं देखा है, अरे ये तो एफ डैश एक्स है, यानी कि फंक्शन का स्लोप है, यानी दिस इम्प्लाइज फंक्शन का स्लोप ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, फंक्शन का स्लोप ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब पॉजिटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव। ये दैट इज पॉजिटिव मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप एग्जाम में मत लिखना, इसको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी 0 से π/2 के दौरान फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। 0 से π/2 के दौरान ये फंक्शन क्या करेगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ठीक है, चलो अब कराता हूं मैं आपको सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोला साबित करो
कि π/2 से पाई में ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ये साबित करना है। क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये साबित करना है। तो देखो एक बात बताओ मैं आपको, cos x हमेशा लेस देन 0 होता है, कहने का मतलब नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, यदि x कहां से कहां तक है, नेगेटिव होगा। अगर यदि x जो है वो क्या है, π/2 से पाई के बीच में। π/2 से पाई का मतलब होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, सेकंड क्वाड्रेंट। π/2 से पाई के बीच में होने का तात्पर्य है सेकंड क्वाड्रेंट में होना, एंगल का सेकंड क्वाड्रेंट में होना। और अगर एंगल सेकंड में है तो सेकंड में तो कॉस नेगेटिव होता है ना, सेकंड में साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो इसीलिए कॉस एक्स जो है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब कि माइनस का होगा। अगर एक्स कहां से कहां तक है, π/2 से पाई। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, ये तो फंक्शन का स्लोप है, f'(x) है, f'(x) लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। यदि x जो है वो 0 से π/2 से पाई के बीच में है ना। अब अगर इस दौरान फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या, देयरफॉर f(x) यानी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, इन कहा, π/2 से पाई। π/2 से पाई के दौरान फंक्शन क्या करेगा बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है, अच्छा, और अब मैं बताता हूं इसका थर्ड पार्ट आपको। अब ना वैसे एक बात बताऊं, ये तो आपने मैथमेटिकली कर लिया, आप इसको ग्राफिकली इमेजिन भी करो। साइन एक्स का आपको मालूम है बच्चों ग्राफ कैसे बनता है, 0 π/2 पाई माइनस π/2 1 -1, है ना। ये देखो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन पाई 0 होता है। ग्राफ कुछ यूं बनता है, आपको मालूम है, यूं, ये है ना। अब आप खुद नोटिस करो, खुद नहीं दिख रहा आपको, बताओ 0 से π/2 के दौरान ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, है ना। π/2 से पाई के दौरान देखो ये गिर रहा है, देखो अच्छे दिन एक मोड़ आया, बुरे दिन, है ना ये। अब तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, साबित करो कि 0 से लेके पूरे पाई तक ये क्या कर रहा है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीज। और बेटे साफ देख के पता चल रहा है, सम टाइम इंक्रीज सम टाइम डिक्रीज, है ना। एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना आपको, बस ऐसे ये पार्ट और ये पार्ट कर दिया तो थर्ड पार्ट में ऐसे लिखना है बस, बिकॉज f(x) इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। 0 से पाई के दौरान ये इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। देयरफॉर f(x) इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। 0 से पाई के दौरान क्या कर रहा है, नाइदर पूरा पूरा इंक्रीज नोर पूरा पूरा डिक्रीज। सच बताओ बच्चों, प्रेजेंटेशन समझ में आई बच्चों? अगर ये थर्ड पार्ट एग्जाम में आता तो आपको तब भी ये दोनों पार्ट तो करने ही पड़ते, मगर आपने एक बात नोटिस करी भैया, आपने इस क्वेश्चन में फॉर टर्निंग पॉइंट पुट स्लोप बराबर 0 वो क्यों नहीं किया? बेटा वो टर्निंग पॉइंट हम क्यों निकालते थे, हैं? वो हमारा शौक थोड़ी होता था, मजबूरी होती थी, मजबूरी इंटरवल निकालने के लिए। मगर जब इंटरवल पहले ही दे दिए तो क्या करूंगा टर्निंग पॉइंट निकाल के, समझे बात को? इंटरवल आपको पहले ही दे रखे हैं, आपने तो बस ये चेक करना था कि उस इंटरवल में स्लोप कैसी है। स्लोप पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
आए तो समझ में बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 128 देखो 128। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय ये fx इक्वल्स टू cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन यहाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन यहाँ, और नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन यहाँ। ठीक है, मैं कराता हूं। देखो आप ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 128, इसमें फंक्शन आपको दिया है fx बराबर cos x। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस का sin x, है ना। मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, बाकी पूरा कर दोगे आप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं 0 से पाई में साबित करो कि ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज 0 से पाई। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूं कैसे लिखोगे आप। बेटे sin x के बारे में क्या ख्याल है आपका, sin x, साइन क्या होता है 0 से पाई में, भैया 0 से पाई में 0 यहाँ होता है, π/2 यहाँ होता है पाई, साइन तो यहाँ भी प्लस का होता है भैया, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होता है, साइन भैया यहाँ भी प्लस का होता है, यानी पूरे 0 से पाई के दौरान साइन हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो sin x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई, है ना बच्चों। अगर x 0 से पाई के बीच में है तो साइन तो हमेशा ही प्लस का होता है। ठीक है, अच्छा अब लेकिन साइन ऐसा होता है, तो माइनस साइन के बारे में क्या ख्याल है आपका, माइनस साइन वो नेगेटिव होगा। आप हर पॉजिटिव नंबर के आगे माइनस लगा दोगे तो वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो यानी कि अगर साइन हमेशा पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन हमेशा नेगेटिव होगा। इसको चाहे आप ऐसे समझ लो बच्चों, चाहे इसको आप ऐसे समझ लो कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो माइनस को अगर हम वहां भेजते थे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता था। याद है, पढ़ा था 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी में, है ना, है ना, है ना। हाँ वही। तो चलो छोड़ो क्या ये, यानी कि अगर साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन एक्स हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। कहाँ पर, x 0 से पाई के दौरान, है ना। माइनस एक्स ये क्या है, ये तो फंक्शन का स्लोप है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन का स्लोप बच्चों, फंक्शन का स्लोप 0 से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा, दैट इज नेगेटिव इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई, अगर x 0 से पाई के बीच में। अब अगर फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहाँ बच्चों, 0 से पाई। 0 से पाई के दौरान ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, है ना। आंसर ऐसे इसका सेकंड पार्ट कर लोगे, थर्ड पार्ट भी कर लोगे। चलो बहुत अच्छी बात। बताओ बच्चों समझ में आया। बेटे लिखना आना चाहिए, मेन मुद्दा बताओ क्या है, लिखना आना चाहिए आपको। सारी गेम लिखने की है, चीजें बहुत आसान है। बेटा पिछले क्वेश्चन की तो तुमने जान निकाल दी। आओ इसको देखें अब। प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स बराबर है बच्चों log sin x is strictly increasing in 0 से π/2 and strictly decreasing in π/2 से पाई। log sin x सुना हमने, log sin x। चलो मैं कराता हूं। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 129, फंक्शन है log sin x। ठीक है, चलो मैं पूरा करके दिखाता हूं आपको। तो सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव कर दो, f'(x) log समथिंग का बच्चों 1/समथिंग, फिर समथिंग का भी तो होगा, फिर sin x का भी तो होगा, cos x। तो f'(x) आ गया cos/sin। सुना है कभी? हाँ भैया cot होता है, सही सुना है एकदम। यानी f'(x) क्या आ गया बच्चों, cot x। अच्छा अब देखो नाउ, पहले वो कह रहा है 0 से π/2 के दौरान,
0 से π/2, अभी बताता हूं आपको। cot x हमेशा 0 से बड़ा होता है, कहने का मतलब दैट इज पॉजिटिव, है ना। यदि x 0 से π/2 के बीच में है तो कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दिस इम्प्लाइज ये तो फंक्शन का स्लोप है, फंक्शन का स्लोप 0 से ज्यादा होगा, कहने का मतलब है पॉजिटिव होगा। यदि x 0 से π/2 के दौरान है तो इसका मतलब क्या बच्चों, देयरफॉर अगर इस दौरान फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसने बोला है π/2 से पाई, नाउ π/2 से पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैं बोलूंगा cot x, और मैं क्या बोलूंगा आपको भी पता है, cot x 0 से छोटा होता है, कहने का मतलब नेगेटिव होता है, यदि x π/2 से पाई के बीच में है। मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। कहने का मतलब फंक्शन का स्लोप 0 से कम होगा, कहने का मतलब नेगेटिव होगा अगर x π/2 से पाई के दौरान है तो, है ना। यानी क्या, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से लेके पाई। आंसर सच बताओ बच्चों, समझ में आया? वन 130 भी कर लोगे बेटा, ध्यान से देखो, है ना। चलो बच्चों अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 131, देखो सारे बच्चे 131। प्रूव दैट f(x) इक्वल्स टू x माइनस साइन x इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, साबित करो बच्चों, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो आप सारे, ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 131, f(x) बराबर x माइनस साइन x, है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको बोला साबित करो ये हमेशा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। अच्छा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) का डेरिवेटिव f'(x), x का तो 1 होगा बच्चों, और sin x का डेरिवेटिव cos x, है ना। ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको, सुनना। इसको करने के बच्चों मैं आपको 2 तरीके से सिखाता हूं, जो अच्छा लगे वैसे कर लेना। एक बात बताऊं बच्चों आपको, cos x जो होता है ना, cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम -1। यह बात तो आपको भली भांति मालूम है और होनी चाहिए, है ना। तो फिर बेटा माइनस cos x के बारे में क्या ख्याल है आपका? भैया आपने यहाँ माइनस लगाया, सब पे लगाओ माइनस। ठीक है, तो मैंने सब पे माइनस लगा दिया। लो बच्चों, तो मैंने सही लिखा है ना बेटा? जरा मेरी कॉपी चेक करना, मैंने सही लिखा है? नहीं, बच्चों ने मेरी गलती पकड़ी। सही बात है। अरे बेटे साइन चेंज नहीं हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, पता है ना भाई। एक बात बताओ, माइनस x ग्रेटर देन माइनस a होता है, तो जब आप माइनस से माइनस हटाते हो तो क्या होता था, याद है? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता था। इसके विपरीत यदि आप दोबारा माइनस लगाओगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। याद रखना, इनवर्स ट्रिगो में भी सिखाया था। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस, ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब किसकी कमी है पूरी स्लोप लाने में, किसकी कमी है? ये आ गया, ये आ गया, 1 रह गया 1। चलो सब में 1 जोड़ दो बच्चों, तो 1 प्लस
देखा 1 1 1, सब में मैंने 1 जोड़ दिया, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों 1 - cos x, और ये आ गया 0, है ना। अच्छा, इसे कहीं देखा है यार? अरे हाँ, वो तो ना, ओए ये तो स्लोप है, ये क्या है f'(x), है ना। और अब आप खुद देख लो, आपके फंक्शन की जो स्लोप है ना, उसकी वैल्यू क्या है, या तो 0 या 0 से ज्यादा, मगर 2 से कम। 2 से कम है ये जान के मैं क्या करूंगा, है, मगर इतना पता लग चुका है कि 0 है या 0 से ज्यादा है। दिस इंप्लाइज कि फंक्शन का स्लोप या तो 0 है या जो भी है 0 से ज्यादा है ना। यानी फंक्शन क्या करे, इंक्रीज, है ना। देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन r। कोई भी रियल नंबर, एंगल कुछ भी पुट कर लो, स्लोप हमेशा 0 आएगी या 0 से ज्यादा आएगी, यानी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। ठीक है बच्चों, इसके बजाय आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बच्चों। जब आपने f'(x) निकाल लिया था, सच बताओ बच्चों, मन की आंखों से देखो इसको, इसे देख के आपको किसी की याद नहीं आ रही? झूठ मत बोलना, आज झूठ मत बोलना, किसी की याद नहीं आ रही आपको? ना लायको 1 - cos, 1 + cos, 1 - sin, 1 + sin, क्या सिखाया था मैंने? 1 हटाओ फॉर्मूले, चैप्टर 2 में भी आए, चैप्टर 3 में भी एक जगह पे आए थे, चैप्टर 5 में तो कई जगह आए, चैप्टर 6 में भी आ गया। और इंटीग्रेशन में तो पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले क्या बोलते हैं इनको, 1 हटाओ फॉर्मूले। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, 2 sin² x/2, है ना। अब आप खुद देख लो बच्चों, 2 और sin x/2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भाई साहब। अब मैं कह रहा हूं आप यहाँ पे x की जगह कुछ भी पुट कर लो, कोई भी एंगल पुट कर लो, बीइंग परफेक्ट स्क्वायर इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। अब देखो नाउ sin x/2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल भी हो सकता है, बीइंग क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी बेचारा क्या कर लेगा, 0 या 0 से ज्यादा रहेगा, बीइंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या, ये तो फंक्शन का स्लोप है। देयरफॉर f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए। यानी क्या, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन r। आंसर, सच बताओ, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, f(x) = x + cos x, है ना। चलो ठीक है बच्चों, आओ अब करें बेटा 133। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 133 करें। y = 4 sin θ/2 + cos θ - θ is an increasing function of θ in 0 से π/2। ठीक है, चलो बच्चों मैं कराता हूं। चलो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 133, और ये है फंक्शन, और थीटा कहां से कहां तक है, 0 से π/2, क्लोज इंटरवल, सुन रहे हो, क्लोज। ठीक है, आओ बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy/dθ बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन 2 लगेगा, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 4 sin θ का है ना, तो 4 sin θ का डेरिवेटिव cos θ माइनस फिर 4 sin θ एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी 2 + cos θ का क्या होगा बच्चों, 2 का 0, cos θ का -sin θ, है ना।
और ये माइनस थीटा का भी तो होगा -1, ठीक है। माइनस थीटा का क्या होगा, -1, यानी कि dy बाई डी थीटा क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो बच्चों उसको, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1, ठीक है बच्चों। यानी कि dy बाई डी थीटा आ गया, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 8 cos थीटा, अरे इसमें से तो 4 कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा बच्चों, ऐसा है ना, अपॉन में 1, एलसीएम ले रहा हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया ना, होल अपॉन में क्या, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा बराबर आ गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सुना है कभी, हाँ यही तो सुना है भैया, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि dy बाई डी थीटा बताऊं क्या आ गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2 4 अब में से 4 कैंसिल आउट नहीं हो गया, 4 से 4 गया, क्या बच गया बच्चों, 8 cos थीटा, ये 4 से 4 ऐसे बर्बाद हो गया, माइनस का cos स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा यहाँ पे 2 to the 4 होगा, 4 cos थीटा माइनस का 4 cos थीटा, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos थीटा था ना, अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी पेज भर गया बच्चों, मैं इधर आ गया, dy बाई डी थीटा क्या आ गया, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया, 8 टॉफी में से 4 टॉफी गई तो कितनी बच गई, 4 टॉफी, यानी 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो यानी dy बाई डी थीटा बराबर आ गया, अरे ऊपर से cos कॉमन आ गया भाई, 4 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। लो मैंने dy बाई डी थीटा मतलब डेरिवेटिव निकाल लिया, मतलब मैंने इस कर्व का स्लोप निकाल लिया। और अब सुनना बच्चों मेरी बात को, एक बात बताऊं, अब देखो, फॉर टर्निंग पॉइंट पुट स्लोप बराबर 0, जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको साबित करना है, इंटरवल दे रखा है और साबित करना है ना। जब पहले से ही इंटरवल दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, टर्निंग पॉइंट निकाल के, समझे बात को। और क्वेश्चन बोलते ना फाइंड द इंटरवल, तब आपको मजबूरी में टर्निंग पॉइंट निकालने पड़ते, समझे बात को। अब देखो क्या करूं, ये देखो बच्चों, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, मैं कह रहा हूं बच्चों ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा। क्यों बताओ क्यों, बीइंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो, बीइंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अच्छा, और मैं कह रहा हूं भाइयों ये भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। कोई मुझे बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्यों 4 माइनस cos थीटा 0 से बड़ा क्यों होगा, बताओ, सोच के बताओ बच्चों। बेहतरीन जवाब दिए बच्चों ने, बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना,
अब 4 में से आप माइनस करोगे एक ऐसा नंबर जो हद मार के 1 हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो 4 में से अगर कुछ घटेगा तो क्या घटेगा, 1 है। तो यानी क्या होगा, कुल मिला के क्या आएगा, हमेशा 3 तक ही आएगा, या उससे ज्यादा आएगा, उससे कम कभी भी नहीं आएगा। यानी कि ये हमेशा 0 से ज्यादा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा वो -1 और 1 के बीच में होता है ना, इसलिए। अब एक बात बताऊं बच्चों, ये हमेशा प्लस का, ये हमेशा प्लस का, यानी ये दोनों तो हमेशा प्लस के रहेंगे। अब सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई, सारा दारोमदार बच्चों इसके कंधों पे आ गया। अब अगर ये पॉजिटिव तो पूरी स्लोप पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव तो पूरी स्लोप नेगेटिव। मगर मैं एक बात बताऊं बच्चों आपको, कॉस थीटा, सुनो, कॉस थीटा तो 0 के से बड़ा ही होता है, या कभी कभी बराबर भी हो जाता है। अगर अगर थीटा कहां से कहां तक है, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्या बच्चों, क्लोज इंटरवल। स्लोप 0 भी हो सकती है। कब हो सकती है भैया 0 तब होगी बेटा जिस टाइम पे एंगल 90 होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है ना, और 90 इंक्लूड है, π/2 इंक्लूड है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा 4 - cos थीटा अपॉन में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा अगर थीटा कहां से कहां तक है, ये थीटा बिलोंग्स टू क्या, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या, देयरफॉर ये क्या है, ये तो स्लोप है, dy/d θ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 क्लोज। यानी इस दौरान फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, स्ट्रिक्टली नहीं, इंक्रीज। देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। सच बताना बच्चों, समझ में आया। जहां पे बेटा, जहां पे स्लोप 0 के बराबर हो जाए वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। वहां पे ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता ना डिक्रीज, समझ रहे हो बात को। तो अगर खाली ग्रेटर देन 0 साबित हो जाता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज साबित हो जाता, लेकिन हमने कहा कि इस इंटरवल के दौरान एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहाँ पे स्लोप इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए आप स्ट्रिक्टली तो नहीं कह सकते, मगर आप क्या कह सकते हो, इंक्रीज। समझे बात को। अच्छा बच्चों एक बात और सुनना, यहाँ पर ना एक थ्योरम भी है, इस क्वेश्चन को आप एक थ्योरम से भी कर सकते हो। ध्यान दो, सुनना मेरी बात प्लीज, मैं बताता हूँ, सुनो। देखो मैं बताऊं क्या करता, मैं क्लोज नहीं लूंगा, मैं इसको ओपन लूंगा, ऐसे, ये ओपन, ये लो बच्चों, ये ठीक है, ये मैंने ले लिया इसको ओपन इंटरवल, और ओपन में मैं यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाता, यहाँ पर मैं इक्वल का साइन नहीं लगाता। अच्छा, अब फिर मैं बोलता कि भाई ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्लोप ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, स्लोप ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, 0 से π/2 ओपन इंटरवल में क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्या करेगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब ना एक थ्योरम है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, एक थ्योरम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, और वो थ्योरम क्या है, थ्योरम बेटा ये है, सुनो, कि मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। थ्योरम ये है, एक थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कोई फंक्शन, वो थ्योरम बुक में लिखी हुई है, मैंने पढ़ लेना, अगर कोई फंक्शन इंटरवल a और b के दौरान, इंटरवल a और b के दौरान जिसमें a और b इंक्लूड नहीं है, a और b के दौरान स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, और इंटरवल के एंड पॉइंट पर, यानी यहाँ पे a पे और b पे, a और b पे वो फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस था, डिसकॉन्टिन्यू नहीं था। इंटरवल के एंड पॉइंट पर वो फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी याद है पड़ता, कॉन्टिन्यूटी वही। इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस था और ए और बी ओपन इंटरवल जिसमें ए और बी कवर नहीं है उनके बीच के, उसमें क्या है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, और एंड पे पॉइंट पे यानी कि ए और बी इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर आप चाहो, ऐसे बोलते थ्योरम, अगर आप चाहो तो आप ना इंटरवल के एंड पॉइंट को भी कवर कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ए कॉमा बी। मगर फिर भी आप क्या करोगे, आप स्ट्रिक्टली शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, फिर आप क्या बोलोगे, इंक्रीज। फिर सुनो, फिर से सुना, अगर कोई फंक्शन दिए हुए ओपन इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, आपने साबित कर दिया, और वो फंक्शन इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यू नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब 0 रख के देखो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, π/2 रख के देखो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, एंड पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यू अगर नहीं है, तो यदि आप चाहो तो ओपन इंटरवल की जगह क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल कर लो। आप ऐसे बोलो कि ए से लेके बी तक फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। लेकिन ध्यान रखना, फिर आप स्ट्रिक्टली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इंक्रीज शब्द का इस्तेमाल करोगे बस, ठीक है। यहां भी वही कर सकते थे आप। इतना करने के बाद ना बच्चों, इतना करने के बाद लास्ट में एक लाइन लिखो, बिकॉज एफ एक्स, ऐसे किया ना मैंने इक्वल का साइन हटा दिया हर जगह। अब मैं कह रहा हूं हर जगह मैं लिखूंगा बिकॉज वाई इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसे लिख भी देता हूं मैं, because y is continuous at 0 and π/2, therefore क्या, therefore y is increasing in 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। ये बताओ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आया, दोनों तरीके समझ में आ गए आपको? ऐसा ना बच्चों, नॉलेज हर तरीके की होनी चाहिए, सही है बेकार वो तो आप बाद में डिसाइड करना। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ अगला क्वेश्चन करें, आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 134 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक फंक्शन एफ एक्स दिया आपको, 4 sin x - 2x - x cos x अपॉन में 2 + x, कह रहा है साबित नहीं, फाइंड करो ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। चलो मैं कराता हूं बच्चों इसको। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 134 फंक्शन दे रखा है और इंटरवल फाइंड करना है, कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज। यार थोड़ा पहले इसको सही कर लूं, अच्छा नहीं लग रहा, कर ले भाई, क्या करेगा, रंग भरेगा इसमें? नहीं नहीं, थोड़ा दिमाग लगाता हूं। अरे इसमें से x कॉमन आ रहा है, -x कॉमन आ गया, 2 + cos x। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का मिसलेनियस में है, छठा या 5 है, छठा क्वेश्चन है, कोई 5 है नहीं है, छठा है। आप देखो ये रहेगा 4 sin, सेपरेट कर देता हूँ इसको, अपॉन में 2 + cos x, x 2 + cos x अपॉन में 2 + cos x, यानी एफ एक्स बराबर आ गया बच्चों 4 sin x 2 + cos x, ये कट मर गया, ये इसको मैंने कहीं देखा है ऊपर। अबे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। सच बताओ समझ में आया? ये देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में 2 जगह, पता नहीं क्या से है, क्या है ये समझ नहीं आता। एक तो वैसी बुक में क्वेश्चन कम है एनसीईआरटी में, ऊपर से रिपीट। ये भी एनसीईआरटी में 6.3 में 8वां या 9वां क्वेश्चन, और ये मिसलेनियस का 6ठा या 7वां क्वेश्चन। देखो अब आपको पूरा पता है कैसे करना है।
इसको आप करोगे और कर दोगे, आखिरी में बिल्कुल सेम हो जाएगा। मगर एक बात जो समझनी थी वो ये थी, इस क्वेश्चन में बेटा ये नहीं बताया कि इंटरवल क्या थे। इंटरवल क्या है? पिछले में तो 0 से π/2 ऐसे बोल दिया था ना, इसमें कुछ नहीं बताया। तो बेटा जब कभी इंटरवल आपको दिए नहीं होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटरवल नहीं दिया होगा, तो आप प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या होती है भैया? 0 से लेके 2π का जो एक राउंड होता था उनको बोलते थे प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पढ़ा था ना 11th में ट्रिगो में, वही। तो अब ना इस क्वेश्चन में जब आप कर दोगे तो आपको पता है क्या होगा, खाली कॉस बच जाएगा। कॉस, कॉस के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, बाकी सब तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो अब आपको बता देगा कॉस क्या होता है बच्चों। कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये फंक्शन बताओ कैसे लिखोगे आप? 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π। इस दौरान तो स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी इंक्रीज करेगा, और पूरा यहां से यहां तक यानी कि π/2 से लेके 3π/2 तक ओपन इंटरवल, यहाँ ये फंक्शन क्या करेगा बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस दौरान कॉस क्या होगा? नेगेटिव। जो इसकी स्लोप आएगी ना, इसकी स्लोप बच्चों ये आएगी, ये पता है ना क्या थी वो? कॉस x अपॉन में 2 + cos x का होल स्क्वायर और 4 - cos, जो भी आएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव थे, खाली कॉस के बारे में सोचना है। कॉस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यानी इन दोनों इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा फंक्शन, और इस पूरे में क्या करेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है बच्चों, आया समझ में? या फिर बताता हूं, अगर क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया हो तो आप इंटरवल लोगे 0 से लेके 2π, 0 से लेके 2π, जो कि क्वाड्रेंट का एक राउंड होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। समझे बात को? प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब उस दौरान तो आपको पता है ना, जो आपकी स्लोप आएगी cos x 4 - cos x अपॉन में 2 + cos x का होल स्क्वायर। ये हमेशा प्लस का होगा, ये हमेशा प्लस का होगा, और कॉस इन दोनों में प्लस का और इन दोनों में माइनस का, यानी इन दोनों इंटरवल में क्या करेगा? स्लोप पूरा क्या होगा? पॉजिटिव इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस ठीक है ना। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम है, सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।